हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो है आपका एक्सरसाइज 5.2, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। इसमें देखिए क्या है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100। यहाँ पर आपको 2 APs दी जाएगी जिसका आपको डिफरेंस क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो आपको 1000 टर्म निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। फिर हमने क्या लिया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज़ A। हमने ये AP जो निकाली वो क्या हुई आपकी A। इसके बाद हम ले लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ये तो सेम ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। तो क्या हो जाएगा D। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP। तो अब हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल ले लेते हैं, है ना। इसके बाद आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो तो आपका D होने वाला है, सेम रहेगा, ऑफ सेकेंड AP इक्वल्स टू क्या है आपका D। तो अब देखिए क्या लिखा गया है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। तो अब क्या क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, है ना। तो क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट AP अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगी A 100, ये हो जाएगी, है ना। और अगर आप 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP निकालते हो तो क्या हो जाएगी A 100 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A100 माइनस A100 इक्वल 100। तो यही बोला गया है ना आपको। तो A100 जो होगा इसको आपको पता होगा कि क्या निकालते हैं हम, A प्लस N माइनस 1 D, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका A प्लस एक कम कर देते हैं तो 99 D, ये हो गया, माइनस यहाँ पर भी क्या करेंगे A प्लस 99 D इक्वल 100। अब इसको आप ब्रैकेट को खोल दो, माइनस में A माइनस प्लस माइनस 99 D इक्वल हो गया आपका क्या 100 हो गया। तो यहाँ से क्या कट रहा है, इससे ये कट गया, तो क्या बचा A माइनस A इक्वल 100। तो ये हो गई आपकी क्या फर्स्ट इक्वेशन होगी ना। तो अब हम निकाल लेते हैं 1000 वाला, है ना। अब हम क्या 1000 निकालनी है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो क्या हो सकता है यहाँ पर भी A 1000 माइनस A 1000 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी A प्लस, अब क्या हो जाएगा 999 D, एक कम कर देते हैं, माइनस A प्लस 999 D। तो यहाँ से खोल दो इसका ब्रैकेट, 999 D माइनस A माइनस 999 D। तो यहाँ से क्या हुआ आपका प्लस से ये कट गया, है ना। तो यहाँ से A प्लस नहीं A माइनस A ये आ गया। अब देखो यहाँ से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो A माइनस A की वैल्यू दी हुई है 100 दी हुई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ A माइनस A इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में कर देंगे। तो A माइनस A इक्वल्स टू क्या है 100 है। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 100, है ना। तो ये है आपका 12th क्वेश्चन।
ओके, हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। तो देखिए 13 क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको 3 डिजिट के नंबर देखने हैं जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, क्या होगा आपका 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो। तो देखिए क्या करते हैं, 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपका 100 है ना, 100 हो गया, आप इसको 7 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचा और 7 हो जाए क्या होता है 28। तो क्या करना है, नंबर निकालने के लिए आपको 14 का 7 में मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 जा कितना होगा 28 और 7 1 जा 7 और 2 9 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है आपका यहाँ पर आपकी 2 डिजिट नंबर हो रही है, तो क्या करो इसमें भी आप इसका नेक्स्ट नंबर ले लो और इसमें आप 7 को प्लस कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का 5, यहाँ 1 कैरी, 9 और 1 हो गया आपका 10। तो जो आपका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 105। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर हो गया 105। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 105 आपका हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपका क्या है फर्स्ट नंबर जो आपका 7 से डिवाइड होगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें लास्ट डिजिट भी चाहिए। तो लास्ट जो आपकी 3 डिजिट नंबर होगी वो क्या होगी 999 ये होगी। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 बचा 2 तो कितना हुआ 29, 7 4 जा कितना होता है 28 बचा 1 और 7 2 जा 14 होता है। अच्छा, ये जो डिजिट बन रही है आपकी 142, आपको यही डिजिट लेनी है, लेकिन क्या करना है 142 में 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2 जा होता है 14 बचा 1, 7 4 जा 28 और 1 29, यहाँ 2, 7 जा 7 और 7 जा 7 और 8 और 9, तो क्या आ गया आपका 994 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट नंबर, है ना, इस सीरीज़ का हो जाएगा ये लास्ट नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो 105 हो गया एक। तो इसके बाद क्या हो सकता है, इसमें आप 7 प्लस करते जाओ, इसमें अगर 7 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 102। अब 112 में अगर आप 7 प्लस कर देते हो तो बन हो जाएगा 119। इस तरह चलते चलते कहाँ तक 994 तक हम पहुँच जाएंगे, है ना। अब ये जो आपके पास सीरीज़ आ गई है इससे आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से ये आप मान लो A1 है, A2 है, A3 है और ये आपकी लास्ट है AN, है ना, जो भी होगी। तो देखिए यहाँ पर A क्या हो गया फर्स्ट नंबर आपका 105 हो गया। अब D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 112 और A1 कितना है 105। 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में 5 जाएगा, कितना 7 बचा और यहाँ 10 में से 10 गया तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 7 हो गया आपका डिफरेंस, जो 7 आने वाला ही है आपका डिफरेंस। तो D कितना निकल आया आपका 7। अब क्या लगा देना है यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं हम, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D, है ना, ये लगा दिया हमने यहाँ पर। तो क्या रख देंगे यहाँ पे हम, AN दिया हुआ है आपको 994, A कितना है आपका 105 प्लस, अब N हमें निकालना है और D कितना है आपका 7, है ना। तो 994 इक्वल 105 प्लस 7N माइनस में 7 हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे 994, अब यहाँ अगर आपने 7 को माइनस किया तो कितना आएगा 98, तो आप माइनस में 98 यहाँ रख देंगे इक्वल में 7N हो जाएगा। अब 4 में से 8 को माइनस करेंगे 6 बचा, यहाँ पर 8 में से 9 करेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 8, तो 896 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 7 का डिवाइड कर देंगे N निकालने के लिए। 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 12, 7 2 जा 14, ठीक है, 14 की जगह 5 बचा और 7 8 जा क्या होता है आपका 56। तो आपकी जो N की वैल्यू आ गई वो क्या है 128, है ना। तो जो 994 है वो आपकी कौन सी टर्म है 128 टर्म है ना। तो ये है आपका 13th क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।